Regarding your question on onboarding delay, for many years we always honor all the offers, and that would continue. There are certain delays based because of the environment we are in, because of the project delays. Kriti just talked about release 1, release 2, and how things are not getting progressed. As a result of that, the onboarding of those associates also gets delayed. So in certain cases that is getting delayed, yes, but that is purely based on the project situation. But I commit to today that we are going to honor all the offers. बट उन्होंने ये एश्योरेंस ज़रूर दी है कि टीसीएस अपने दिए हुए ऑफ़र को हॉनर करती है, मतलब उनको वो लोग मानते हैं और वो लोग उनको कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे। इसका मतलब जो भी उन्होंने ऑफ़र दिए हैं या जिन जिन कैंडिडेट के रिलीज़ कर दिए हैं उनको सूनर और लेटर वो लोग ज्वाइन ज़रूर कराएंगे। के पास न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं या उन प्रोजेक्ट्स ने भी या उन क्लाइंट्स ने भी इनको डिले कर दिया है ज्वाइन करने के लिए, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, अपना बजट बढ़ाने के लिए या बजट बचाने के लिए और इनके जो रिसेंटली अभी क्वार्टर रिजल्ट आने वाले थे उनको सेव करने के लिए इन्होंने जितनी भी जो ज्वाइनिंग थी उनको डिले कर दिया है। जनरली क्या होता है दोस्तों कि अगर आप बेंच पे जो भी सैलरी देते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे आपको या कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, उससे उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट आती है, जिसकी वजह से हर कंपनी ये चाहती है कि उनकी बेंच कम से कम हो, बेंच स्ट्रेंथ कम से कम हो, बेंच पे कम से कम लोग जाएं। इसलिए आपने कई जगह ये भी देखा होगा कि अगर लोग बेंच पे रहते हैं तो उनको कई कई जगह 1 ही महीने का टाइम दिया जाता है दूसरा प्रोजेक्ट देखने के लिए, कई कई जगह 3 महीने का और कई कई जगह 6 महीने का टाइम तक दिया जाता है कि आप अपने लिए दूसरा प्रोजेक्ट देख लीजिए। तो अगर प्रोजेक्ट्स टीसीएस के पास नहीं है या उन्होंने डिले कर दिया है या जो क्लाइंट थे वो अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है अभी वो लोग जितने भी हायर कर रहे हैं उनको सबको वो लोग ज्वाइन नहीं करा सकते हैं, वरना उनके रेवेन्यू पे, उनके प्रॉफिट पे डेफिनेटली नेक्स्ट क्वार्टर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए टीसीएस ने अभी फ़िलहाल के लिए क्या किया है, डिले कर दिया है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और यही इन्होंने रीज़न दिया है। जो इनके ग्लोबल हेड हैं एचआर डिपार्टमेंट के, उन्होंने यही बोला है कि जो रिसेंटली प्रोजेक्ट वो लोग टारगेट कर रहे थे, जो क्लाइंट वो सोच रहे थे कि टीसीएस के पास आ जाएंगे, उन्होंने खुद ने टीसीएस को डिले करा दिया गया है, जिसकी वजह से इन्होंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग डिले कर दी है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा मुझे एक रीज़न और भी दिखता है, वो है हायरिंग स्कैम को लेके जो न्यूज़ आई थी, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि इनकी जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो लेंदी कर दी गई है और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दी गई है। इसलिए कई केस मैंने जो देखे हैं उनमें इवन अगर आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ उन्हें मिलती है तो उसकी भी वो लोग डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सटेंड कर दे रहे हैं, और एक्सटेंड के नाम पर वो 3-3 महीने का एक्सटेंशन देते हैं सीधे। तो ये बहुत ही एक अजीब सी चीज़ है कि आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग सीधे 3 महीने एक्सटेंड कर देते हैं। किसी का नाम अगर फॉर्म 16 में अलग है और उसके वोटर आईडी पैन कार्ड में नाम अलग है, भले ही एक लेटर आगे पीछे है, तो भी इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 3-3 महीने की एक्सटेंड हो जाती हैं। तो ये बहुत ही बड़ी एक जो है चिंता वाली बात है कि टीसीएस का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है और वो लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते कुछ भी अगर माइन्यूट गड़बड़ होती है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में। तो ये मुझे लगता है एक जो हायरिंग स्कैम हुआ था इनके टीसीएस में, डेफिनेटली उसका ही ये इम्पैक्ट है जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट जो टीसीएस ने दी है, जो इनके ग्लोबल हेड हैं एचआर के, उनका कहना है कि जो प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं टीसीएस में उनकी वजह से हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग डिले करनी पड़ रही हैं। बट उन्होंने ये एश्योरेंस ज़रूर दी है कि टीसीएस अपने दिए हुए ऑफ़र को हॉनर करती है, मतलब उनको वो लोग मानते हैं और वो लोग उनको कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे। इसका मतलब जो भी उन्होंने ऑफ़र दिए हैं या जिन जिन कैंडिडेट के रिलीज़ कर दिए हैं उनको सूनर और लेटर वो लोग ज्वाइन ज़रूर कराएंगे। ये उनका कहने का मतलब है कि हम उनको धोखा नहीं देने वाले हैं। टीसीएस हमेशा अपने ब्रांड के लिए, अपने जो है जॉब सिक्योरिटी के लिए
जानी गई है, ये उनका एक कहना था। तो दोस्तों ये देखते हैं कि अभी तो अक्टूबर और नवंबर की डेट ऑफ जॉइनिंग जो है डायरेक्टली लोगों को मिल चुकी हैं, और अक्टूबर नवंबर तक डेफिनेटली जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो वेट नहीं कर सकते, उनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, लोन्स हैं, ईएमआई हैं। तो डेफिनेटली 3 महीने तक कोई भी नहीं बैठने वाला, हर कोई कहीं ना कहीं जॉब पकड़कर या जॉब लेके टेम्परेरी ज्वाइन कर ही लेगा। तो देखते हैं 3 महीने बाद अगर कोई ज्वाइन के वेटिंग करता है तो उनको क्या रिस्पॉन्स ये लोग देते हैं 3 महीने बाद। क्या ये लोग और 3 महीने एक्सटेंड कर देते हैं या फाइनली उन्हें ज्वाइन कराते हैं, ये देखने वाली बात होगी।